हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, कुछ लोग ड्रॉप ले रहे हैं, कुछ फ्रेशर हैं, कुछ ड्रॉपर हैं। वो पूछ रहे हैं कि दीदी हम 2000 मतलब कि 27 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो क्या विजय एजुकेशन का जो अटल बैच है उसको हम ले लें तो उससे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखो, सिलेक्शन आप पोस्ट में जाकर चेक कर सकते हो कितने लोगों का हुआ है। तो हर चैनल से पढ़ने वाले बच्चों, हर बैच से पढ़ने वाले बच्चों में से कुछ ना कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता ही है। तो आप मन से पहली बात ये निकाल दो कि इस बैच से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। मैं बस बैच के बारे में ऑनेस्टी रिव्यू देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद 1 साल इस बैच से पढ़ाई की हुई है, यानी कि 2026 वाला बैच मैंने खुद लिया हुआ था। तो मैं आपको सच में ऑनेस्टली बताने वाली हूँ कि अटल बैच मतलब सिलेक्शन होता है या नहीं, ये तो बात अलग है। अटल बैच में पढ़ाया कैसा जाता है एंड मैं आपको सारा सब कुछ बताने वाली हूँ। तो पूरा वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना, अच्छे से देख लेना अगर आप अटल बैच लेना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूँ कि मुझे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, प्राइवेट की सीट मुझे मिली थी, तो उसको मैंने मतलब कि लीव कर दिया हुआ है, डिक्लाइन कर दिया हुआ है। तो मैं फिर से गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि चलो मैं आपको बताती हूँ वहाँ के टीचर्स के बारे में। तो ज़्यादातर बच्चे वहाँ से पढ़े हैं तो उनको पता रहता है, जो बिगिनर है उनको नहीं पता रहता। तो सबसे पहले इंग्लिश, जो कि ओपी डारा सर पढ़ाते हैं, बहुत इजी पढ़ाते हैं। अगर आपको ABCD आ रही है उसके बाद का वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। लाइक ABCD से ही स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से एकदम स्टार्ट जीरो से एकदम अच्छे तक पढ़ाते हैं। जितना सिलेबस होता है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश में आपको कोई डाउट नहीं। एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड वहाँ पर जो है देव सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा वो भी पढ़ाते हैं। आप डेमो क्लास वगैरह देख लो या यूट्यूब पर उनकी MCQ की क्लासेस देख सकते हो। एंड इसके बाद बायो खुद विजय सर पढ़ाते हैं, तो लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि बायो वो ठीक ठाक पढ़ाते हैं। और बायो वाले टीचर अक्सर हमको समझ में बायो आता ही है, चाहे कोई टीचर पढ़ाए। तो बायो का टेंशन हटा देना। अब मेन बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सच में विजय एजुकेशन की फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं समझ में आती। तो मैं अपना बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं समझ में आती। MR सर की फिजिक्स थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ में आता। और अगर आप बैच ले रहे हो या फिर आप ये सोच रहे हो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री जाकर चेक करो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देन आप बैच लो, तब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो। अगर आपको वहाँ की सच में फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही तो आपका बैच लेना पैसे वेस्ट करने के बराबर होगा। तो मेन चीज़ हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री सोच समझ के देखो, आपको सच में वहाँ से समझ में आ रहा। आपको पढ़ाते तो अच्छा आई हैं, लेकिन सबका पढ़ाया समझ में भी नहीं आता। उन लोग का पढ़ाया कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। मुझे केमिस्ट्री कम समझ में आती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर चेक कर सकते हो, तब आप जाके ये चूज़ करोगे कि मुझे ये बैच लेना है कि नहीं, मेरे लिए बैच सही है कि नहीं। तो बैच सब सही होता है अगर आपको वहाँ से समझ में आ रहा है। अगर आपको वहाँ से आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप रिवीजन और पढ़ाई कैसे, मतलब रिवीजन वगैरह कैसे करोगे। तो वहाँ फटाफट जाओ, आप वहाँ पर चेक करो। और मैं तो कोई बैच लेने नहीं वाली, क्योंकि मेरे पास 1 साल के पूरे NCERT के नोट्स बुक वगैरह हैं। तो मुझे बिल्कुल वो सब नहीं ले रहा है। अब यूट्यूब से 1-2 चैनल से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी, और जो चैनल से मैं आपको बता भी दूँगी। तो ऑनेस्टली मैंने आपको बता दिया। तो आपको इन्हीं 2 चीज़ों पर फोकस करना। तो लोग पढ़ाई करते रहो, मैं भी कर रही हूँ, और बट साथ में पढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको कुछ और पूछना है तो कॉमेंट में ज़रूर लिख देना। बाय।